तो गुड आफ्टरनून माय डियर। तो हम लोग शुरू करते हैं 10th का इकोनॉमिक्स। पहला चैप्टर शुरू हुआ है और पहला चैप्टर में बस इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, यही ना। उसका जो क्या क्या पढ़ना है वो हम लिखवाए हैं, क्योंकि सबको मालूम ही है कि हम जब शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, उस चैप्टर में जितना कुछ पढ़ना है तो उसको लिखा दिए। उसी में से आज पहला ये है नहीं, अर्थव्यवस्था का परिचय, अर्थ, परिभाषा। ये आज पहला पॉइंट है। ध्यान से सुन लो माय डियर। वैसे कल इसके संबंध में हम बताए थे थोड़ा बहुत, और आज पूरी डिटेल से हमने बताए थे कि ये अर्थव्यवस्था, जी, ये अर्थव्यवस्था उस व्यवस्था को कहे जाते हैं जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत स्थान विशेष की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। जिसके अंतर्गत स्थान विशेष की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात किसी एक देश, किसी राज्य, किसी क्षेत्र की आर्थिक स्थिति, आर्थिक प्रक्रिया, आर्थिक स्टाइल क्या है नहीं है, उसका जो अध्ययन होता है तो उसी को क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और हमने बताए थे कि दुनिया में हर एक क्षेत्र या हर एक देश के लिए उसकी अर्थव्यवस्था अलग अलग है। और हमने बताए थे कि पूरे दुनिया में 3 तरह की अर्थव्यवस्था है। अर्थात देखा जब गया है तो पूरे दुनिया में 3 तरह की अर्थव्यवस्था है। तो पहला कौन बताए थे हमने, पूंजीवादी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और जहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वहां उत्पादन के साधन का मालिक, अर्थात उद्योग का मालिक बनने का अधिकार पैसों वालों को है, पूंजीपतियों को है, आम लोगों को है। सरकार वहां पर उद्योग स्थापित नहीं कर सकते हैं, उसको करने का प्रावधान वहां पर नहीं है। और हमने दूसरा बताए थे समाजवादी, सीधा उल्टा, जहां पर उत्पादन के साधन का मालिक या उद्योग खोलने का अधिकार किसको, सिर्फ सरकार को रहते हैं, उसको कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहां पर दोनों रहता है, उत्पादन के साधन का मालिक बनने का प्रावधान आम लोग को भी रहता है और सरकार को भी रहती है, तो उसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। और हमारा देश इसमें बहुत आगे है। हमारे देश में यही अर्थव्यवस्था है, कौन अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ पर दोनों है, ये उत्पादन के साधन का मालिक यहाँ के उद्योगपति, सॉरी, उद्योगपति कहिए या पूंजीपति कहिए, आम लोग कहिए, बन सकते हैं और सरकार भी बन सकते हैं। शायद समझ गए ये क्या है नहीं है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और, इसको लिखाने से पहले मैं एक चीज और आपको बताने जा रहा था। कल बताया था कि आर्थिक क्रिया क्या होता है। हमने बताए थे उस काम को, उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहा जाता है जिसको करने के बाद हमें मजदूरी के रूप में, परिश्रम के रूप में हम कुछ प्राप्त होता है, कुछ अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थात धन की प्राप्ति होती है, पैसा की प्राप्ति होती है, उसे ही आर्थिक क्रिया कहा जाता है। और माय डियर, इकोनॉमिक्स का ये छोटा सा ही पॉइंट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भूलिएगा नहीं। आर्थिक क्रिया क्या होता है, तो मैं इसको दूसरे तरीके से भी परिभाषित कल किया था, आज भी कर रहा हूं, कि किसी देश के सारी आर्थिक क्रियाओं के योग को क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थात अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किसी देश या किसी स्थान विशेष की सभी आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन किया जाता है। शायद समझ गए। और आज कल भी इस पर टाइम दिए हैं, आज ज्यादा नहीं देंगे। तो चलिए इसको पहले नोट कीजिए, फिर अगला पॉइंट लाते हैं। नोट कीजिए। तो देखिए, अर्थव्यवस्था उस व्यवस्था को कहा जाता है, अर्थव्यवस्था
उस व्यवस्था को कहा जाता है, अर्थव्यवस्था उस व्यवस्था को कहा जाता है जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत स्थान विशेष की स्थान विशेष की जिसके अंतर्गत स्थान विशेष की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। स्थान विशेष की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। स्थान विशेष की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। लिख लिए। अब एक लाइन नीचे से लिखिए, ब्राउन के अनुसार से। किसके अनुसार से? ब्राउन ब्राउन के अनुसार। ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था, ब्राउन के अनुसार से लिखिए, अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था समाज की अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग होता है, दीजिएगा, होता है। अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग होता है। लिख लिए? थोड़ा सा और लिख लीजिएगा। कि हो गया? शायद हो गया, इतना ही आप लोग रखिए। कि चलते, तब अगला पॉइंट बताइए तो। जी, अगला क्या है देख लीजिए ना। अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा। चलिए अगला लिखिए, अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा। बीच में लिखिएगा, जिस तरह से ये लिखे थे ना उसी तरह से, या फिर मैं लिख रहा हूं मेरे साथ आप लोग लिखिए। अर्थव्यवस्था की, ऐसे लिखिए, अर्थव्यवस्था की संरचना संरचना या ढांचा है। तरीके संरचना या ढांचा, अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, ये होगा। एक बार प्रेम से सुन लीजिए, ये क्या है नहीं है। हो गए? अब सुनिए, ये तो अर्थव्यवस्था की संरचना है। किसी की अगर संरचना पढ़ेंगे हम लोग, अर्थात रचना, अर्थात वो बना, निर्माण, अगर किसी के हम निर्माण के संबंध में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? कि सबसे पहले किस चीज से बना है। और हम देखेंगे कि एक दो बार देखेंगे कि वो एक चीज से बना हुआ नहीं है, बहुतों चीज से बना हुआ है। तो हमने सबसे पहले क्या करेंगे कि वो किन किन चीज से बना है उसका अध्ययन करेंगे हम। तो जस्ट लाइक माय डियर, हम लोग अर्थव्यवस्था की जो संरचना पढ़ेंगे, इसका जो बनावट पढ़ेंगे, इसका जो निर्माण पढ़ेंगे, तो हम ये देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या है, कौन कौन चीज आता है, किन किन चीजों से बना है।
तो मैंने अभी भी कहा था आप लोगों को कि अर्थव्यवस्था, ये ब्राउन साहब जो कहा है, ब्राउन साहब ने क्या कहा, अर्थव्यवस्था किसी भी देश के सभी आर्थिक क्रियाओं के योग होता है। तो अब देखिए, अगर हम अर्थव्यवस्था की संरचना पढ़ेंगे तो सभी आर्थिक क्रिया को पढ़ना पड़ेगा। अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना पढ़ने जा रहे हैं, किसी भी दुनिया की किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की बनावट पढ़ेंगे, तो क्या अध्ययन करना पड़ेगा, वहां के आर्थिक क्रिया का अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि आर्थिक क्रिया के योग अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके बनावट, तो इसके जब बनावट पढ़ेंगे तो आर्थिक क्रिया को पढ़ना पड़ेगा। अर्थात उस देश में, जिस देश के हम अर्थव्यवस्था की संरचना पढ़ेंगे, उस देश की सभी आर्थिक क्रिया का अध्ययन करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो मान लीजिए कि मैं भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना पढ़ने जा रहा हूं, किसका, भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा कैसा है। तो इसको बताने से पहले हमको क्या अध्ययन करना पड़ेगा, यहाँ की आर्थिक क्रिया। तो चलते हैं हम लोग भारत की आर्थिक क्रिया को देखते हैं। माय डियर, आपने आर्थिक क्रिया, मैंने पहले बताया था कि आर्थिक क्रिया आपकी बहुत बड़ी पूंजी है, बहुत बड़ा हथियार है, उन्हीं से इकोनॉमिक्स में लड़ा जाएगा। तो अब आइए यहाँ पर, अब हम लोग शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था की संरचना। उसके अंतर्गत हम लोग को ये तय हो गया कि इसकी संरचना तब हम कर सकते हैं, या इसकी संरचना उनसे पुष्टि होगी जब हम सभी आर्थिक क्रिया का अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं भारत में कौन कौन आर्थिक क्रिया है, कौन कौन है। आप लोग तो रहते हैं ना, बताइए दो चार को का नाम है कुछ। अरे मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ ना, मैं भी क्या हूँ, मैं भी काम कर रहा हूँ। कौन काम कर रहे हैं, आर्थिक क्रिया, तो ट्यूशन पढ़ाना भी। दुकान करता है लोग, दुकानदारी, बर्फ बेचता है कोई, आइसक्रीम कोई बेचता है, गुब्बारा कोई बेच रहा है, मेला नहीं बेच रहा है, खिलौना बेच रहा है, कोई वो जिलिया मुड़ी बेच रहा है, होटल है, कपड़ा है, ओ गांव में कोई मजदूरी कर रहा है, कोई अभी पहरेदारी कर रहा है। सब क्या है, और लगता है कि मैंने जो अभी बताया ये तो कुछ नहीं है, और है कि नहीं, बहुत है। कोई उद्योग में काम कर रहा है, कोई टेलीफोन वाला में काम कर रहा है, कोई नेट वाला में काम कर रहा है। वाह रे वाह, ले कितना काम, लगता है अनगिनत है, नहीं है। अब पेच फिर फंस गया कि हम लोग तो अर्थव्यवस्था की संरचना को आसानी से ले रहे थे कि भाई सब आर्थिक क्रिया का अध्ययन कर लेंगे, लेकिन आर्थिक क्रिया पर जब आए तो इसका तो और नहीं लगता है, नहीं कितनी गिनती है। तो माय डियर, बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, यही अपना लोग के जो उलझन में फंसेंगे उसको सुलझाने के लिए। तो अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था की संरचना का जब अध्ययन शुरू किया, जब ये उलझन फंसा, तो उन्होंने एक रास्ता निकाला। उन्होंने क्या कर दिया, जितने भी आर्थिक क्रिया है ना, उनको तीन वर्ग में बांट दिया। कितने वर्ग में, तीन वर्ग में। अर्थात हम जब अर्थव्यवस्था की संरचना पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत क्या पढ़ना पड़ेगा, जितनी आर्थिक क्रिया के तीन वर्ग। और उसमें सुन लीजिए, पहला का नाम रखा प्राथमिक क्षेत्र। जितनी भी आर्थिक क्रिया है उसको तीन वर्ग में बांटा। और एक नंबर का क्या रखा, ध्यान से सुनिएगा फिर लिखा देंगे हम। एक का क्या, प्राथमिक, प्राथमिक क्षेत्र। अब देखो माय डियर, बहुत सारे आर्थिक क्रिया है, प्राथमिक क्षेत्र में किसको रखा, प्राथमिक क्षेत्र में उस क्रियाकलाप को रखा जो सीधे प्रकृति से आप जुड़े हुए हैं और वहां काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। जैसे हम धान लगाते हैं, धान को काटते हैं, पेड़ लगाते हैं, पेड़ को काटते हैं, मवेशी लगाते हैं, मवेशी को बेचते हैं। ये सब क्या हो गया, ये प्राथमिक क्रियाकलाप। अर्थात दूसरा शब्द में कह दें कि कृषि क्षेत्र, क्या, कृषि क्षेत्र। यार कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी क्रियाकलाप हो, किसमें आ गया समझ में। देखो 1 मिनट में सॉल्व हो गया समस्या। अभी तो बहुत बड़ा समस्या था ना, देखो कितना समस्या। दूसरा, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। इकोनॉमिक्स बहुत ही
हार्ड है विषय, लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा तो कुछ नहीं है। द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र में किसको रखा? उस क्रियाकलाप को जहां पर वस्तु का रूप बदला जा रहा है, जहां पर वस्तु क्या हो रहा है, रूप बदला जा रहा है, एक से दो बन रहा है वहां पर। जैसे उद्योग है, टी शर्ट बन रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉटन तो ला रहा है प्रकृति क्षेत्र से, और वहां पर देखे धागा बनता है, धागा से फिर टी शर्ट बनता है, तो टी शर्ट बनना किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आ गया? अर्थात जितना भी उद्योग है किस में आ गया? द्वितीयक में आ गया, क्योंकि उद्योग में क्या होता है, रूपये बदला जाता है ना वस्तु का। तो द्वितीय क्षेत्र में किसके अंतर्गत? उद्योग क्षेत्र। मेरे भाई द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। और तीसरा क्रियाकलाप क्या आ गया? तीसरा आ गया, मेरे मेरे पहले लिख लेते हैं, नहीं आप लोग रुक जाइएगा, अभी नहीं लिखिएगा, धड़फड़ाइएगा नहीं। तृतीय क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र में क्या आ गया वो देखिए, तृतीय क्रियाकलाप। तृतीय क्रियाकलाप में उस काम को रखा गया है जो किसी को सहायता प्रदान करता है। समझे, किसी को सहायता करता है। जैसे मैं किस में आ गया? ये जो टीचर है, ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं, जो भी है, ये किस में आ गया? तृतीय। ये क्या कर रहे हैं? आपको सहायता कर रहे हैं। आप जो पढ़ना चाहते हैं ना, उसमें हम क्या कर देते हैं, आपको हेल्प कर देते हैं। तो हम किस में आ गए? तृतीय। डॉक्टर क्या करते हैं, लोगों का हेल्प कर देते हैं। ये जो मोबाइल है क्या कर देते हैं, लोगों को हेल्प कर देते हैं। आप यहां से जाके दिल्ली में किसी को कोई बात कहिएगा, मोबाइल यहां तक पहुंचा देता है। आप सहरसा जाना चाहते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से बस से जाते हैं, हेलीकॉप्टर से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, ट्रेन बस सेवा ये सब क्या हो गया? सेवा क्षेत्र। समझ में आ रहा है कुछ? तो इसलिए इसको तृतीय क्षेत्र क्या कहा दिया गया है? सेवा क्षेत्र। क्या आपको समझ में आ गया अर्थव्यवस्था की संरचना में क्या क्या पढ़ना होता है हमें? बस इसको आप जान लिए, इसको पढ़ लिए, ये खेला खत्म। अब परीक्षा में लॉन्ग में पूछेगा, शॉर्ट में तो नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव भी इससे पूछता है। कैसे पूछता है? पूछेगा कि प्राथमिक क्षेत्र को डैश क्षेत्र भी कहा जाता है, तो किस क्या कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र को डैश क्षेत्र भी कहा जाता है, उद्योग क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को डैश सेवा क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर हो गया? सब्जेक्ट में पूछेगा तो अर्थव्यवस्था की संरचना का वर्णन करें, तो बस यही आपने तुरंत शुरू कीजिएगा कि अर्थव्यवस्था की संरचना के अंतर्गत सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, और सभी आर्थिक क्रियाओं को मोटे तौर पर तीन भागों में बांटे हैं, जो तीनों का नाम ये है, एक एक करके खटखट तीनों का लिख दीजिएगा। इसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र आता है, इसके अंतर्गत उद्योग क्षेत्र आता है, इसके अंतर्गत खटाक। क्या समझ गए पूरी तरह से? और पूरी तरह से समझ गए तो अब आप लिखना शुरू कीजिए जो मैं लिखा रहा हूं। ये नहीं पहले दो लाइन तो वो लिखाएंगे, फिर ये तीनों लिखेंगे। लिखिए, पहले लिखिए, अर्थव्यवस्था की संरचना के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के संरचना के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के संरचना के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं आर्थिक क्रिया से पहले लगा दीजिए संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं, संपूर्ण लगा दीजिए, संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं, संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पूर्ण विराम। आर्थिक क्रियाओं को आर्थिक क्रियाओं को आर्थिक क्रियाओं को मोटे तौर पर आर्थिक क्रियाओं को मोटे तौर पर तीन भागों में बांटा गया है। आर्थिक क्रियाओं को मोटे तौर पर कितना भागों में?
तीन भागों में बांटा गया, तीन वर्गों में बांटा गया, वर्ग भाग नहीं मत देना मेरे को, तीन वर्गों में बांटा गया है। आर्थिक क्रिया को मोटे तौर पर तीन वर्गों में बांटा गया है। तीन वर्गों में बांटा गया है। एक नंबर हो गया। सॉरी, तीनों लिख लीजिए पहले, तब बताते हैं। तीनों लिखिए। वो थोड़ा सा फिगर वो हो रहा था ना, थोड़ा सा कट रहा था। लिख लिए? तीनों लिखिए, फिर एक एक करके लिखना पड़ेगा, फिर तीनों को बताएंगे हम। लिखे? चलिए एक नंबर लिखिए तो। कौन? प्राथमिक क्षेत्र देके डाल दीजिए। कल आए थे ना आप आए थे ना कल? क्यों? ठीक है, पढ़ लीजिए, उसके बाद दिखाते हैं घरे पर कैसे रहते हैं आप। लिखिए एक नंबर, प्राथमिक क्षेत्र, जाए देख लिखिए। देखिए, इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत, इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत, क्योंकि इसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए, क्योंकि इसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए सभी आर्थिक क्रियाएं आते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए सभी आर्थिक क्रियाएं आते हैं। कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए सभी आर्थिक क्रियाएं आते हैं, जैसे जैसे फसल लगाना, कोमा काटना, पशु, मछली, पशु, मछली, पाल पालन, पशु मछली पालन, कोमा जंगल से वस्तु प्राप्त करना आदि कार्य। क्या लिखे? जैसे लिखे थे ना आप, कार्य। अगला समझ गए पूरे तरह से? अब चलिए दूसरा नंबर का लिख के डाल दीजिए। द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र देके डाल दीजिए। देखिए, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है,
द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। क्योंकि क्योंकि इसके अंतर्गत क्योंकि इसके अंतर्गत उद्योग से संबंधित सभी क्रियाकलाप आते हैं। उद्योग से संबंधित सभी क्रियाकलाप आते हैं। जैसे निर्माण कार्य, बिजली उत्पादन, आदि इसके अंतर्गत आते हैं। हो गया। अब लिखिए नेक्स्ट, तृतीयक सेवा क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक सेवा क्षेत्र नहीं, सॉरी, तृतीयक क्षेत्र। डैश दे के लिखिए। लिखिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि सेवा क्षेत्र से क्योंकि सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी आर्थिक गतिविधि इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं। अगला, जैसे संचार, जैसे संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन आदि इसके अंतर्गत आते हैं। हो गया। तो मैं, मेरे भाई, तो आपने अर्थव्यवस्था की संरचना को भी समझ गए और लिख भी लिए। अब बताइए थोड़ा सा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट बताइए क्या है। हम्म। अर्थव्यवस्था के प्रकार। प्रकार, वैसे तो प्रकार का विश्लेषण किया, आप लोग भी लिखिए बीच में, अर्थव्यवस्था का प्रकार।
अर्थव्यवस्था व्यवस्था का प्रकार। तो मेरे यार मैंने अभी भी बताए थे कि अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में जो अर्थव्यवस्था है उसको कितने वर्गों में बांटा गया है? तीन में। एक समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। तो अभी भी बताए थे, आप लोग तीनों को पहले लिख लीजिए। तीन है ना, तीनों को पहले नोट कर लीजिए। इसी तरह से मेरे साथ ही लिखिए आप लोग भी, बाद में नहीं। पहले क्या है? पूंजीवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा क्या है? समाजवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये तीन है मेरी यार। लिख लिया आप लोग? और हमने तीनों को बताए थे आप लोगों को अभी अभी, कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, और मिश्रित में क्या होता है। हमने बताए थे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधन का मालिक बनने का प्रावधान पूंजीपतियों को रहता है, अर्थात आम लोगों को रहता है। समाजवादी में उत्पादन के साधन का मालिक बनने का अधिकार सिर्फ सरकार को रहती है। और मिश्रित में उत्पादन के साधन का मालिक बनने का सरकार और पूंजीपति दोनों को रहता है। तो मेरी यार आज इसको लिखाएंगे नहीं हम, कल लिखाएंगे। आज आप लोग का थोड़ा सा वो देख लेते हैं, रजिस्टर रजिस्टर को बढ़िया से। ठीक। वो तो चलिए गई वो, क्या नाम है उसका, साइन करते हैं आप लोग? आप लोग साइन नहीं करते हैं, वैसे चले आते हैं। लेके आओ तो यार बड़ा बड़ा रजिस्टर, अटेंडेंस वाला। चलिए तो यहाँ की क्लास को आज बंद कर देते हैं। चलो मेरी यार, तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं।